ये तस्वीर देखिए, ये वो शख्स है जिसे 6 साल पहले मर जाना था। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ये कैंसर से लड़ते मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। मैं एज अ डॉक्टर इंडोर्स करूंगा कि हमेशा द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एनी कैंसर इज अंडर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जिसमें जहां ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हों वहां ऑन्कोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट भी है और कंसर्न स्पेशलिस्ट तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे साथ। अब इस वीडियो में बताया जाएगा कि स्टेज 4 कैंसर का ये मरीज जिंदा कैसे है, क्या खाता है, क्या करता है और क्यों बच गया और क्यों जिंदा रहा, लड़ता रहा, स्टेज 4 से लड़ रहा है। आखिरी दिन बाकी, लेकिन 6 साल गुजर गए, जिंदा कैसे। इसे डॉक्टर्स ने कहा यू आर गोइंग, बट उसने अपने अंदर एक जुमला बोला, नो आई एम नॉट गोइंग। यकीन, हिम्मत और बगावत, कभी कभी ये 3 चीजें मौत को भी धोखा दे देती हैं। ये तस्वीर फिर देखिए, इसने ऐसा किया। कभी कभी एक फैसला जिंदगी के वो दरवाजे खोल देता है जो बाकी सब के लिए बंद होते हैं। 2018 था, अमेरिका का एक शख्स था, इसका नाम था गाय टेननबॉम। उसे बताया गया कि तुम्हें स्टेज 4 कैंसर है और तुम चंद हफ्तों के मेहमान हो, तैयारी कर लो। लेकिन उसने खुद को मायूसी के हवाले नहीं किया। वो इल्म, यकीन और फितरत का रास्ता चुनकर मौत को उल्टा चैलेंज दे बैठा। देखिए इसने किया क्या। अब ये चीजें रिकमेंडेड अगर डॉक्टर्स कर रहे हैं तो आपने करनी है, लेकिन इसने जो किया मैं बताता हूं। कीमोथेरेपी नहीं, स्टेज 4 थी, डॉक्टर्स भी अवॉइड कर रहे हो शायद या दे रहे हो, लेकिन इसको ना कीमो मिली, ना रेडिएशन मिली, ना करोड़ों की दवाइयां मिली, ना इसने हॉस्पिटल का सहारा लिया। एज अ डॉक्टर ट्रीटमेंट्स ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर ही होने चाहिए या कंसर्न डॉक्टर्स के, लेकिन मैं ये बता रहा हूं जो इसकी स्टोरी है, जो इसने किया। इसने कहा जिंदगी अगर थोड़ी सी रह गई है तो मैं उसे अपनी शर्तों पर जीऊंगा। पहले सब कुछ ठीक था, अच्छी जॉब, रूटीन जिंदगी, फिर अचानक शदीद थकान, कमजोरी और हैरान कुन वेट लॉस। टेस्ट हुए और एक जुमला जिसने सब बदल दिया, तुम्हारे पास चंद हफ्ते। आप में से कितनी जिंदगियां जो हैं वो ऐसा ही जुमला सुनेंगी आने वाले वक्तों में, अल्लाह ना करे, या अपने किसी अजीज के लिए सुन चुकी होंगी। अब करना क्या है ये मैं बताऊंगा। कोई और होता तो क्या होता, कैंसर के मरीज को हम बताते हैं, उसका टूट जाता है, ओ कैंसर नाल नहीं मरदा, कैंसर दा ना सुन के मर जाता है। लेकिन गई ने ये नहीं किया। उसने क्या कहा, मेरे जिस्म में जहां से बीमारी आई है वही इसे ठीक भी कर सकता है। फिर शुरू हुआ असली इनकलाब, खुद को समझने का, रिसर्च का, रूहानी तलाश का, किताबें, वीडियोस, लोगों की कहानियां, सिंपल ग़िज़ा, हर्ब्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नींद और सबसे बढ़कर उम्मीद, विल पावर। डाइट से शुरुआत की, क्या क्या छोड़ा, चीनी छोड़ दी, प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ दिए, प्रोसेस्ड गोश्त जो डब्बो डुब्बों में आता है वो छोड़ दिया, दूध प्रोसेस्ड छोड़ दिया, डब्बा डुब्बा सब कुछ। क्या क्या अपनाया, सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, फ्रेश फल, बीज जैसे पंपकिन सीड्स वगैरह, ये सब कुछ, हर्बल टीज अच्छी, रोजाना चुकंदर और गाजर का जूस। लाइफस्टाइल पूरा बदला, इसकी पूरी स्टोरी पढ़ी, आप पढ़ ले जाके। रोजाना वॉक और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, डिजिटल डिटॉक्स यानी मोबाइल स्क्रीन टाइम, लैपटॉप स्क्रीन टाइम कम किया, फितरत से लगाओ, सही नींद पूरी की, मुस्बत सोच की। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं अक्सर कहता हूं ये भी कैंसर की तरफ ले जाता है चीजों को, बीमार हो जाता है इंसान। नेगेटिव लोगों से फासला जरूरी है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं ना, मुस्बत, मनफी। अब मेरे बारे में बड़ा क्लियर होता है कि मैं मनफी लोगों को ब्लॉक कर देता हूं अपनी जिंदगी से, चाहे वो ये जो पेज है इस पर, चाहे अकाउंट्स है। मेरी पूरी टीम को डायरेक्ट किया गया कि भाई मनफी बंदे को जवाब नहीं देना, असी कदी जड़ा ना वापस चुक के रोड़ा नहीं मारना। दिस इज माई पॉलिसी इन लाइफ।
और दिल और जहन की सफाई भी। याद रखें, अपने दिल जो है उसका डर निकाल दें। शुक्र और उम्मीद को अपनाएं, अपना सहारा खुद बने। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढी इस शख्स ने, जिंदगी का हर दिन तोहफा समझा। जिसको 6 साल पहले मर जाना चाहिए था, वो शख्स अब 6 साल बाद भी जिंदा है, सेहत पहले से भी बेहतर है और कैंसर कंट्रोल है। गई कहता है, शिफा का मतलब सिर्फ बीमारी का खात्मा नहीं, कभी कभी उस पर काबू पा लेना भी होता है। वो मानता है कैंसर अब भी उसके जिस्म में है, लेकिन अब वो फैल नहीं रहा, कंट्रोल्ड है। गई की कहानी दुनिया भर के लिए मिसाल बन चुकी है। जब बंदा हार मानने से इनकार कर देता है तो कुदरत खुद उसके लिए रास्ते बनाती है जो उसको जीत की तरफ ले जाते हैं। ये सिर्फ एक कैंसर सर्वाइवर की कहानी नहीं, ये एक सबक है कि शिफा बाहर नहीं, आपके अंदर होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। ये कहानी कहती है उम्मीद, इरादा, इल्म और फितरत ये सबसे बड़ी दवाई हैं और इनका नुस्खा किसी डॉक्टर के पास नहीं, बस आपके यकीन के अंदर छुपा होता है। तो आप जंग कब लड़ने जा रहे हैं? अपने आप से, अपनी बीमारी से, और यही सब आपको होने वाले किसी कैंसर से भी बचाएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ विद ऑल लव।